वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार एक कोरोना मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,643 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,612 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 18 है। लंका थाना क्षेत्र के नगवा चौकी पर तैनात एक दरोगा और 4 सिपाहियों को डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई भाजपा आईटी सेल के सह संयोजक की तहरीर पर की गई है। इस तहरीर के अंतर्गत सभी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन सभी ने बीजेपी नेता के साथ मारपीट की और उन्हें लॉकअप में डाल दिया और छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड की। इस संबंध में मंगलवार रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंका थाने पर प्रदर्शन भी किया था। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार में लगातार अपराधियों अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गरज रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है। वहीं इसी क्रम में बुधवार को विजयनगरम मार्केट थाना सिगरा में अवैध निर्माण पर वीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। इस दौरान मकान के मालिक ने बिना किसी पूर्व सूचना के ये कार्रवाई करने की बात कही तो वीडीए के अधिकारियों ने उसे झूठा बताया और कहा कि नोटिस की तामीला के बाद ही ये कार्रवाई संपादित की जा रही है। बताया जा रहा है कि बन रहा मकान भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक का है। फिलहाल वीडीए के कर्मचारी 2 घंटे तक अपनी कार्रवाई कर पुनः निर्माण न करने की चेतावनी देकर वहां से रवाना हो गए। सबका रोड है यहाँ पर, गली में कौन सा रोड है बताइए हमको। बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो 1% नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास कागज़ भी है, ये देखिए स्टे ऑर्डर का हमने उन्हें दिखाया। कह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्डिंग अवैध बनी हुई है, मानचित्र नहीं पास है और यहाँ मानचित्र पास भी नहीं होता। इलीगल ढंग से रोड वगैरह को कवर करते हुए बनाई गई है, जिसमें नियमानुसार नोटिस दिया गया है, ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है और विधिक रूप से कार्रवाई पूर्ण करने के बाद मौके पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। सहारा से भी विवाद की वजह से सहारा इंडिया में निवेश करने वालों के पैसे डूबने के बाद सहारा के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को वाराणसी मंडल कार्यालय से संबद्ध सैकड़ों एजेंट्स ने रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र कार्यालय पर प्रदर्शन किया और भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के सेबी को आदेश देने की मांग की। पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन देने के बाद एजेंट ने बताया कि सहारा इंडिया वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट कंपनी से जुड़े 5 करोड़ निवेशकों का पैसा सेबी की वजह से फंसा है। आज हम लोग पीएमओ कार्यालय आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए, अपने दुख को प्रकट करने के लिए कि हम लोग कितने परेशान हैं, कितने बेरोजगार होकर के जो हम लोग नून रोटी खा रहे थे वो भी व्यवस्था सारा गड़बड़ हो गया है। सेबी के पास जमा करा दिया गया और सेबी उन पैसों का भुगतान हमारे निवेशकों को नहीं कर रहा है और काफी प्रयास के बाद भी सेबी के द्वारा कोई जवाब सहारा इंडिया कंपनी को या हमारे निवेशकों को नहीं दिया जा रहा है। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड लंबी सब्जी मंडी के पास। अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत, दिव्या दत्ता और एक्टर अर्जुन रामपाल वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान तीनों एक्टर्स बुधवार शाम श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। कंगना की बहन रंगोली रनौत भी साथ में मौजूद रही। फैंस भी अपने बीच दोनों एक्टर्स को देख काफी खुश दिखे और हर हर महादेव का जय घोष किया तो एक्टर्स ने भी हाथ उठाकर हर हर महादेव का जय घोष कर लोगों को खुश कर दिया। ब्रिज रमा पैलेस से बजड़े पर बैठकर धाकड़ की स्टार कास्ट गंगा द्वार के रास्ते बाबा के धाम पहुंची। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मसले पर कहा कि जिस तरह मथुरा के कड़कड़ में श्री कृष्ण है, अयोध्या के कड़कड़ में राम है, वैसे ही काशी के कड़कड़ में महादेव हैं। उन्हें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव।
अधिवक्ताओं की हड़ताल की भेंट बुधवार को ज्ञानवापी मामले में होने वाली सुनवाई भी चढ़ गई। कई अधिवक्ताओं ने इस मामले की सुनवाई के लिए बाढ़ में मोहलत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद मंगलवार को वादी पक्ष द्वारा दाखिल याचिका संख्या 80 ग व 82 ग पर सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले में 19 मई की तारीख दी है। साथ ही विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को कल ही कमीशन की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वहीं प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ताओं ने बुधवार को एक याचिका संख्या 86 घ डाली गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया। मीडिया में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के कमीशन की कार्रवाई से मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया गया था, जिसके बाद विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को अपने हस्ताक्षर से रिपोर्ट पेश करने का आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 19 मई का दिया है। इस आदेश के बाद बुधवार को वादी पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए 6 और 7 मई को हुई कमीशन कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से संबंधित दस्तावेज अजय कुमार मिश्रा के पास होने की वजह से रिपोर्ट निष्पक्ष बनाने में संशय जताया है। वादियों ने इस प्रार्थना पत्र के जरिए 6 और 7 मई की रिपोर्ट में अजय मिश्रा के सहयोग के लिए आदेशित करने की बात कही है। फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका को पढ़ने के बाद इस पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ज्ञानवापी मामले पर पहली बार बयान जारी करते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि आजादी के सालों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य जगहों के बहाने जिस तरह से एक साजिश के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, उससे देश मजबूत नहीं होगा। मायावती ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यहाँ के धार्मिक स्थलों को बीजेपी और उसके सहयोगी निशाना बना रहे हैं। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस और भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ यह विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके पिता एडवोकेट हरिशंकर जैन ने बुधवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विष्णु शंकर जैन ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से शिवलिंग को लगातार फव्वारा बताए जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि अगर वो फव्वारा है तो उसे चलाकर दिखाए। साथ ही विष्णु जैन ने ये भी कहा कि वो हमें नीचे जाने से क्यों मना कर रहे हैं, हम लोग उसे शिवलिंग प्रूफ करने के लिए जितनी भी बातें हैं उसे सामने लेकर आएंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने मस्जिद के फव्वारे के नाम से वायरल किए जा रहे वीडियो को देखकर पुष्टि की कि यही वो शिवलिंग है जिसे उन्होंने मस्जिद परिसर में स्थित हौज में देखा था। देखिए, अगर फाउंटेन है तो वो फाउंटेन चला के दिखाएं। अगर वो फाउंटेन है तो हम यही बात कह रहे हैं कि उस फाउंटेन को चला के दिखाएं। उसके लिए वो नीचे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर वहाँ पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो फाउंटेन को चला के दिखाएं। ये सारे अभी हमारी बातें हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं उसको शिवलिंग प्रूफ करने के लिए वो हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और वो आप लोगों के सामने भी आएंगे। पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और खुशी के पल हैं। भगवान भोलेनाथ को 352 साल से कैद करके रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वहीं मखौल खराब करने के आरोप पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि हमारे भगवान बदतर हालत में रहे और हम माहौल को देखें तो हमें ऐसा माहौल नहीं चाहिए। हमें फिक्र नहीं कि माहौल बिगड़े या सही रहे, उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि वो सत्य को छुपाकर बैठे हुए थे। इसी अस्पताल में उनका 16 मई से तबीयत खराब होने के बाद से इलाज चल रहा था। आज स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपने बेटे विष्णु जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तबीयत का क्या है, भोलेनाथ चाहेंगे तो कल ठीक हो जाऊंगा और परसों वापस आऊंगा। इस केस से जुड़े हैं और आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जुड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक। शिवलिंग के दर्शन जो अभी वीडियो आया है उससे मैंने कर लिया है और मेरे बेटे ने बताया देख के आया है और वही कंफर्म किया, वही चीज़ सेम चीज़ है और सब लोग बता रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिवलिंग होगा, नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करा ले,
KSI से करा ले, किसी एजेंसी से करा ले, मालूम पड़ जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी है, किसी से जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।